प्रेम की बंसी बजती थी गंगा यमुना किनारे पे, मुस्कान लिए बांसुरी तन घूमते थे भक्तों की राहों में। जब वो बंसी बजाते हैं और बंसी बजा करके मुस्कुराते हैं तो गजब ढाते हैं। राजा बलि को लगा कि आज मुझे लगता है कि मेरा तन मन कुछ सब कुछ आज मैं गोविंद को अर्पण कर दूं, इस ब्राह्मण को दे दूं। बलि ने कहा प्रभु बोलिए क्या चाहिए आपको। लगो माला से जिनको ध्यान, माला लेकर के भज रहे थे कृष्ण 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 शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। खड़ांग पहने हैं, गीता पुस्तक बगल में है, एक हाथ में आसन है, छत्र है, दिव्य रूप कमंडल लिए द्वार पर खड़े हैं। देवता कहते हैं बलि आज तेरे बड़े भाग हैं जो नारायण आपके यहां आज भिक्षा लेने के द्वार पे खड़े हैं। इसलिए हमारे सनातन धर्म में द्वार पर कोई साधु आ जाए ना तो खाली मत भेजना, और कड़वे वचन तो कभी मत बोलना। न जाने वो नारायण किस रूप में आपके द्वार पर आ जाए, आपके यहां याचना करने के लिए, कुछ मांगने के लिए। आपसे जो बन जाए जरूर देना। आपके द्वार का अभ्यागत, आपके द्वार का याचक, कोई संत आ जाए, कोई फकीर आ जाए, खाली हाथ न जाने दें, क्योंकि पता नहीं है, हम तो अज्ञानी है ना। ये जो माया का पर्दा पड़ा है, हम सबकी बुद्धि पर हम पहचानने की क्षमता नहीं करते, पहचान नहीं पाते। ये माया पहचानने नहीं देती असली स्वरूप को, असली रूप को, उस संत को, उस अभ्यागत को, उस याचक को। गदगद हो गए राजा बलि। देवता पुष्प बरसा रहे हैं और कह रहे हैं बलि कुछ दे दे, आज गोविंद आए हैं, नारायण आए हैं, आज यज्ञ नारायण पति आपके घर पे आ गए हैं, सब कुछ दे डाल। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी बढ़ेगी शान, भगत भर दे रे झोली। भगत, आज भगवान भक्त और भगवान का मिलन है। आपके घर पर कोई यज्ञ होता है ना, उस दिन विशेष ध्यान रखिए। उस दिन कोई याचक आ जाए तो विशेष रूप से कुछ दक्षिणा दे देना। जिस दिन आपके यहां कोई हवन हो, जिस दिन आपके यहां कोई पूजा हो, जिस दिन आपके यहां कोई आयोजन हो सकता है भगवान परखने के लिए आपको आए, आपको जांचने के लिए आए। राजा बलि ने कहा प्रभु कुछ तो ले जाइए, आप जो कहोगे मैं देने को तैयार हूं। और मैं त्रिलोकपति, मेरे यहां से कोई भी आज का ब्राह्मण खाली हाथ लौटा ही नहीं, इसलिए मेरी आपसे विनती है, मेरे यहां जो भी ब्राह्मण आया है
मैंने उसको इतना दान दिया है, इतनी दक्षिणा दी है कि उसको फिर पुनः वापस और कहीं भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी और के द्वार पर जाने का उसे अवसर मिला ही नहीं, मैंने इतना दिया। भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। त्रैलोकपति जी विचार कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपको देना ही है तो हम तो ऐसे ब्राह्मण हैं, चलते फिरते यात्रा, तीर्थ यात्रा करते फिरते हैं। अगर आपको देना ही है तो हमें किस सिर्फ आसन जितनी जगह पे आ जाए, मेरा आसन जितनी जगह पे बिछ जाए, मुझे सिर्फ वही स्थान चाहिए, उतनी भूमि चाहिए, ज्यादा नहीं। बलि मुस्कुराए, रहे बामन की बामन। अरे मांगना भी नहीं आया। कुछ बामन तो चतुर होते हैं, मांगते हैं। हम जैसे बामन नहीं मांगते होंगे शायद, हमसे तो मांगना ही नहीं आता। और कई लोग बड़े चतुर, एक ही मांग में सब कुछ बोल देते हैं। बलि ने कहा, रहे बामन थी बामन, मांगना भी नहीं आया प्रभु, आपको क्या चाहिए बोलो तो सही। बोले 3 पग भूमि चाहिए, ज्यादा नहीं, वो भी मेरे पैर से, अपने पैर से नाप करके लूंगा, आपके पैर से नहीं। संतोषी ब्राह्मण हैं हम, तो संतोष में रहते हैं, हमें ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। और वो भी ऐसे नहीं लेंगे, हम जो भी आपसे लेंगे संकल्प करवा करके लेंगे। क्या पता आप राजा हैं, आप धनपति हैं, धनपति का दिमाग कब पलट जाए कोई पता नहीं। अभी दिमाग में आया कि चलो दान पुण्य करें, 10 मिनट के बाद में आया चलो छोड़ो कल देखते हैं, कल देखेंगे। इसलिए हम आपसे संकल्प लेकर के ही भूमि लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। संकल्प की बात तो पक्की हो जाएगी, हमारी है। पीछे खड़े थे बलि के गुरुदेव, गुरुजी शक पका रहे थे। चेला कुछ ज्यादा ही पहलवान मेहरबान हो गया है साधु पर। गुरुदेव ने समझाया कि हे चेला जी, आप इनके प्रति ज्यादा आसक्त मत होइए, ये आपको पता नहीं है, ये तो देवताओं का कार्य करने के लिए छलिया का रूप बनाकर के आपके पास आए हैं, आपके द्वार पर आए हैं, आप सावधान हो जाइए। बलि ने कहा, गुरुदेव धर्म की काम में टांग मत अड़ाइए, मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दीजिए। गुरुदेव को शुक्राचार्य को चिंता हुई, तुरंत ही जिस टोंटी में, जिस गंगा सागर में से पानी निकाल रहे थे संकल्प करने के लिए, उसी झाड़ी की टोंटी में जाकर के बैठ गए। भगवान समझ गए, उस टोंटी के उस छिद्र से देख रहे थे कि बाहर चेला में और साधु में क्या वार्तालाप हो रहा है। भगवान समझे कि संकल्प के लिए जल नहीं आने दे रहे हैं, अपने आसन से कुसा निकाली, टोंटी में डाली, और उसी समय शुक्राचार्य जी के एक आंख पधार गई, जल निकल गया और संकल्प हो गया कि तस्मात् त्वतो महिमीषद व्रणे अहं वरदर्शुभात् पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा। बलि ने कहा कि मैंने ब्राह्मण देवताओं को संकल्प के सहित 3 पग भूमि दान की। जैसे ही कि भगवान ने अपना विराट रूप बनाया, पृथ्वी से लेकर के आकाश तक का वो विराट स्वरूप जब बनाया तो देखते रह गए बलि, हे प्रभु आपकी कैसी माया है, आप तो बामन अंगुल की बनकर के मेरे द्वार पर आए हैं और आप तो विराट बन गए। धन्य है प्रभु आपकी लीला, आपकी लीला को कौन जान सकता है।
जामवंत जी आए, जामवंत जी ने परिक्रमा की, प्रणाम किया। प्रहलाद आए, परिक्रमा की, प्रणाम किया। और बलि के पिता बेरोचन आए, परिक्रमा की, प्रणाम किया। धन्य है प्रभु आपकी लीला, आज हमें आपने दर्शन दिए, हम आज कृतार्थ हो गए, हमारा पूरा असुर जो वंश है आज धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया है प्रभु। भगवान ने झटपट से तुरंत ही एक पग में एक लोक नाप लिया और दूसरा पग जैसे ही बढ़ाया, दूसरे पग में 2 लोक नाप लिए। और एक लोक जब नाप रहे थे उसी समय उनका जो पैर था ना भगवान का, वो ब्रह्मलोक में चला गया था। तो ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने देखा ये इतना बड़ा चरण, ये तो प्रभु का है, मेरे नारायण का है। तुरंत ही कमंडल से जल लिया, भगवान के पद को प्रक्षालन कर लिया, अब वो जल अपने कमंडल में भर लिया। भगवान का नखाग्र का वो जो जल था वही मां गंगा हुई। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी। भगवान की नखाग्र से गंगा मां का प्रादुर्भाव हुआ। जब भागीरथ ने तपस्या की, तपस्या के बल से भगवान शिव की जटा में आई और शिव की जटा में से लेकर के धराधाम पर भक्तों का कल्याण करने के लिए आई, भक्तों के पापों को धोने के लिए आई। बोले गंगा मैया की। गंगा गंगा कहने से समस्त प्रकार के पाप धुल जाते हैं। स्नान करते समय गंगा गंगा गंगा, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। लेकिन नहाते समय तो लोग आजकल फिल्मी गाने गाते, फिल्मी बन जाते, कोई धर्म ईमान नहीं है। गंगा गंगा कहेंगे चाहे आप 1000 कोस की दूरी पर क्यों ना हो। आप स्नान करते समय गंगा गंगा का उच्चारण करते हैं तो आपका मैला मन स्वच्छ हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, मैल धुल जाएगा, आपका मन पवित्र बन जाएगा। इतना प्रभाव गंगा के नाम में है। इसलिए गंगा गंगा गंगा, हर हर गंगे, हर हर गंगे बोलते रहिए। और रात को भी नहा के सोया करो। कौन कौन सोता नहा के? हाँ अच्छा, आप सोते हैं, ठीक है। जो लोग नहा के सोते हैं ना, उनका मन सुबह पवित्र होता है। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।